जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का बवाल। बरेली में सपा का शक्ति प्रदर्शन, राज्यपाल से लगाई रोक की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। बरेली में समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर आई। सपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। बरेली में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, जिला अध्यक्ष सुबलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व मेयर सुप्रिया हेरन, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह और डॉक्टर अनीस बेग समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने किया। सपा नेताओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। उनका आरोप है कि यदि बुलडोजर कार्रवाई हुई तो वहां पढ़ रहे हजारों छात्र छात्राओं की शिक्षा और भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा। नेताओं ने कहा कि शिक्षा हर छात्र का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी कार्रवाई से पहले विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपील करते हुए प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार आगे क्या फैसला लेती है और इस पूरे विवाद का छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। क्या मामला है जो आज ज्ञापन देने आए? आज समाजवादी पार्टी बरेली ने और हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसद और सम्मानित नेताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय को इस आशय के साथ ज्ञापन दिया है। पिछले दिनों जो रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे माननीय आजम खां साहब ने अथक प्रयासों से बनाया था, उसके 40 में से 38 भवनों को गिराने का आदेश जारी किया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि उसमें हजारों छात्र पढ़ रहे हैं और अगर यूनिवर्सिटी गिरा दी गई तो निश्चित रूप से उन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो हमने मांग की है महामहिम राज्यपाल महोदया से कि इस तरह के निर्देश जारी करें जिससे जो वहाँ ध्वस्तीकरण का आदेश है वो तो निरस्त हो ही जाए, इसके साथ साथ जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य भी बचा रहे। और क्या मामला है जो आज समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी बरेली के जितने क्रांतिकारी साथी हैं, सबने आके यहाँ पर डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। जो ध्वस्तीकरण का ऑर्डर हुआ है जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का, हम उसके खिलाफ हैं और उसके विरुद्ध में, क्योंकि आज शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये नहीं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में खाली मुस्लिम छात्र पढ़ते हों, वहाँ हिंदू छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हिंदू भाइयों का जो छात्र हैं, जो मुस्लिम भाई छात्र हैं, उनके भविष्य जो है ख़तरे में है। तो उसको भविष्य को बचाने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा भविष्य बचाने की बात करती है, शिक्षा को बचाने की बात करती है, छात्रों को आगे बढ़ाने की बात करती है। इस सरकार के पास में ना शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना चिकित्सा है, और रोज़गार की हालत ये है कि आज सारा युवा इनके खिलाफ आ गया है। तो इसलिए जो है ये बौखलाहट में ऐसे ऑर्डर पेश कर रहे हैं, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए और जो है वहाँ जो ध्वस्तीकरण का ऑर्डर है उसको वापस लेना चाहिए और शिक्षा को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। ये कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो शिक्षा के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, हम इसलिए साथ हैं उनके। आप जैसा सारा देश ही देख रहा है, आप लोग को पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि एक एक करके शिक्षा संस्थानों पे अटैक हो रहा है, चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारे बरेली में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। ये लोग पहले काम करते नहीं हैं, पहले तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उसके बाद कहीं एक जो आग लगी बहुत दुखद है, वो भी नहीं होना चाहिए जो लखनऊ में हुआ। और उसके बाद जब जिस तरह से इन्होंने कोचिंग संस्थान बंद करे, वहाँ भी बच्चे मरे, उनका भविष्य तो गया ही। यहाँ आकर इन्होंने जिस तरह से अचानक कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करे, उसके बाद आज जौहर यूनिवर्सिटी में पिछले 2 हजारों बच्चे वहाँ सालों से पढ़ रहे हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतना ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ा? उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये लोग शिक्षा विरोधी हैं, इन्हें बच्चों की शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना है। और मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए यूपी के कुछ घबराहट है, कुछ चिंता है, जिसकी वजह से ये ऐसे गलत कहते हैं ना, विनाश के लिए विपरीत।
वही हो रहा है। बरेली में बरेली स्मार्ट सिटी और अर्बन हाट को फिर तोड़ा जा रहा है। मैं क्या आपसे कहूँ, मैं भी मेयर थी, मैं हैरान हूँ। हमारे समय में तो ऐसा होता था कि हम काम करना चाहते थे, पैसा नहीं होता था, और वो हालांकि पैसा ही पैसा है, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं है, भ्रष्टाचार की भेंट है सब। तो ये तो आप सब देखिए, आपकी देखने की बात है। आप अभी राजेंद्र नगर चले जाइए, पानी में मेरे ख्याल बोट नावें खरीदने की जरूरत है वहाँ के लोगों को। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे खेल खेला जा रहा है।